मियां नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को जब वो तकरीबन कोई 3-4 साल बाद अपने मुल्क वापस आए हैं जी, तो उन्होंने बड़ा दो टोक जो है वो मैसेज पूरी कौम को दिया था। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरा 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, इसको अगर यहाँ से निकालना है तो सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ठीक। तो जब एक आदमी सबको कहता है तो उसमें से फिर किसी एक को माइनस तो नहीं कर सकते आप। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी पार्टी में भी बात हुई है तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को दोहराया है। और 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये बात की थी। और उसके बाद वज़ीर आज़म, ये 2 हफ्ते कबल ये बात है, वो तशरीफ़ लाए, अजलास हो रहा था, वो सीधे अपोजिशन के बेंचेस पे गए, सबके साथ हाथ मिलाया, सबका हाल अहवाल पूछा और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुल्क को जो भी मसाइल दरपेश हैं, कोई जेल का है, कोई बाहर का है, कोई अंदर का है, कोई पॉलिटिकल है, कोई इकॉनमी का है, उन्होंने कहा आए बैठे। यानी पूरी लीडरशिप जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई की बैठी थी वहाँ पे। सारे सीनियर लोग थे, गौहर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे, बाकी उनके कोई मेरा ख्याल है कोई 40-50 लोग बैठे थे। तो उसमें उन्होंने ये बात मैंने तो नहीं सुनी, मैं तो बैठा था कि जी पहले आप माफ़ी मांगे तो फिर हम आपसे जो है वो बात करेंगे। ना उन्होंने कोई और शर्त लगाई कि फ़लाँ चीज़ पे बात करेंगे, फ़लाँ पे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जिस मसले पे भी आप बात करना चाहते हैं आए बैठे, हम तैयार हैं आपके साथ बैठ। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट राना साहब आप दे रहे हैं। यानी हम अब ये कहने में हक बजाने में होंगे आपके इस जवाब के बाद कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सबसे गैर मशरूत बातचीत चाहते हैं, वो इसके लिए तैयार हैं। और तहरीक इंसाफ से जिस तरह आपने कहा, उन्होंने खुद कौमी असम्बली में बात की, जब वो कह रहे थे तो आपने कहा ये सारे मौजूद थे। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है ये बिल्कुल आपने दुरुस्त उसकी जो है वो तशरीह की है। लेकिन अब हम इस बात को बार बार इसलिए नहीं करते कि जब भी हम बात करते हैं दूसरी तरफ से बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। वो फिर इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं कि जी ये कौन होते हैं, इनके पास क्या है, इख्तियार नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। वो भाई हमारे पास अगर इख्तियार नहीं है, हम कुछ नहीं कर दे तो फिर आप हर चीज़ का इल्ज़ाम क्यों हमारे ऊपर लगाते हैं।